रामदेव पासवान जी के द्वारा गया नगर निगम के माननीय महापौर वीरेंद्र कुमार और गणेश पासवान जी के बारे में भिन्न भिन्न तरह का आरोप लगाया गया। पहले तो यह मामला विचाराधीन था, तो ये सब बात करना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा बात यहाँ पर लाया और लोगों में भ्रम और ये दुष्प्रचार किया। इसलिए सच्चाई सामने बताना आम लोगों को, आम लोग से चुन करके सम्मानित जनता से मेयर का चुनाव होता है। 2010 में ये चुनाव जब लड़े थे तो भंटा पासवान जो साथ में उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, उनकी बहन चुनाव हार गई थी इनके द्वारा। जब हारने के बाद ये दोबारा से मेयर बन गए। इस बीच में भंटा पासवान ने कई जगह केस मुकदमा परिवाद दायर किया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से लेकर के राष्ट्रीय महादलित आयोग तक, जिसमें यही एसपी साहब का कार्यालय और डीएसपी साहब का कार्यालय से दो बार इनको दुसाध पासवान जाति घोषित किया जा चुका है। जब ये मेयर बन गए तो हारे हुए उम्मीदवार जो राकेश कुमार और किशोर पासवान जी थे, उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग में मुकदमा जाके परिवाद दायर किया और विभाग में दायर किया, नगर विकास विभाग में। जब वहाँ ये दायर होने के बाद आदेश आया जिला पदाधिकारी, तत्कालीन जिला पदाधिकारी गया को कि मामले का सुनवाई करें और सुन करके वस्तु स्थिति से अवगत कराएं और आवश्यक कार्रवाई करें। महीनों केस चला, गजट हुआ, अखबार में छपा, उसके बावजूद फिर यही ला करके यहाँ पर मामला डिग्री हुआ और डिग्री में इनको कोई इनके विरुद्ध साक्ष्य नहीं पाए जाने पर इनको अन्य कागजातों, इश्तहार और प्रकाशन के बाद इनको दुसाध पासवान जाति घोषित किया गया। एक ही जुल्म, एक ही आरोप, एक ही तरह की बात में बार बार पड़तालना होते होते अभी जब मेयर ही जीते हैं तो श्यामदेव पासवान जी जाके केस करते हैं कि 1970-71 का एक बख्शिश है, वो बख्शिश में इनका नाम सरकार और जाति बंगाली लिखा हुआ। बंगाली कोई जात नहीं होता। सरकार आज भी हम लोग गांव में जाते हैं, बड़े को लोग हुजूर सरकार बोल के संबोधित करते हैं। और वो अंग्रेज के जमाना, वो घड़ी जमाना था और उस समय जो है काफी हिंदी में लिखा पढ़ी होता था। गरीब दलित उघड़ी आज भी बहुत कागज भुला जाता है, बक्सा पेटी उतना मजबूत स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इस कारण से अब ये बात के बतंगड़ बना के वही कागज पत्तर पर फिर ले आए और वहाँ पर जो संशय की स्थिति उत्पन्न हुई, काश स्क्रूटनी कमेटी में चला गया। काश स्क्रूटनी में माधुरी पाटिल सुप्रीम कोर्ट में डिग्री आया, उस पर निदेशालय बनाया है, नौकरी से संबंधित है, नामांकन से संबंधित है। कहीं उस नोटिफिकेशन में मेयर, डिप्टी मेयर, जनप्रतिनिधियों का जांच के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। और उसमें उल्लेख भी है यह भी कि जो भी जांच होगा वो अपराध अनुसंधान विभाग से हो। चिट्ठी आ गया यहाँ पर सिटी डीएसपी साहब, थाना प्रभारी डेल्हा और थाना डेल्हा के एक जमादार साहब उसमें सदस्य बन गए। सदस्य बन के जाँच करना शुरू किया। जाँच जब करना शुरू किया तो ये जो जाँच प्रतिवेदन दिए हैं, इसको पढ़ने के बाद ये एसपी साहब को, सीनियर एसपी साहब को, आईजी साहब को और कमजोर पर एडीजी साहब को, सरकार को, काश स्क्रूटनी कमेटी को, राज्य निर्वाचन आयोग को इन्होंने पूरी तरह से गलत रिपोर्ट पेश किया है। इन्होंने क्या किया है? सबसे पहला कि 1914 का सर्वे खतियान कॉपी जांच प्रतिवेदन में एनेक्चर में लगाया है प्रमाण के लिए। जब उसकी जांच पड़ताल हम लोगों ने कराई और दिखाया तो यह पाया गया कि ये शशिभूषण गुरुद्वारा रोड में और उनके मात्र 2 संतान हैं, एक पारसनाथ सरकार और एक वीरेंद्र सरकार। ये ज़मीन और जायदाद कहाँ है, इसकी तहकीकात जब हम लोगों ने नक्शा निकलवा के दिखवाया तो पाया गया कि स्टेशन में ग्रांड होटल अजय गुड़ वाले का वो संपत्ति है और दूसरा ये खरीदारी इन्होंने किया है दूसरे गोतिया से, इनका पप्पू जी का है, पिताजी का नाम। ठीक है, आप बताइए कि ये बात उन्होंने गलत खतियान को लगा करके 1914 को दे दिया और 1914 में इनके परिवार का जो खतियान है जिसमें जाति दुसाध लिखा हुआ है, उसको छिपा के, हिडन करके, उसको नहीं सबमिट कर करके दूसरा का खतियान जमा करके और इनको बंगाली घोषित करने का प्रयास कराया। और इनका जो ओरिजिनल जिसमें दुसाध लिखा हुआ है, जो डाक स्थान बैरागी में आज भी नया सर्वे खतियान में नॉट फाइनल में पड़ा हुआ है, वो दिखाया नहीं, छिपा दिया। एक दूसरा आमस का स्थायी रहने वाला आधार कार्ड निवासी लगभग 85 वर्ष का वृद्ध को
उन्होंने वीडियो, फोटो और मामला भी ले गए हैं। हुआ दिखाने वाला आदमी जाकर के सीजीएम में यहाँ कंप्लेन दायर किए हुए हैं। और जो 85 साल का वृद्ध है वो आमस के आधार कार्ड को फोटोकॉपी पर गया मुरली हिल टाइप करा के मैनिपुलेट करके और उसको मुरली हिल दिखाया गया। तीसरा कि इनका जो फाइनल खतियान है और रिपोर्ट में भी फाइनल है, रिकॉर्ड रूम का रिपोर्ट में भी, अपने रिपोर्ट में भी लिखे हुआ फाइनल है, और जब हटाने का कंक्लूड कर रहे हैं संक्षेपण तो लिख रहे हैं ये नॉट फाइनल है, इसलिए इसकी मान्यता नहीं दी जाती है, ये ड्राफ्ट खतियान है। इतना गलत और झूठा बात इसमें लिख करके किसी के साथ पड़तालना, एक दलित के साथ इतना बड़ा अत्याचार, एक जीते हुए जनप्रतिनिधि फर्स्ट सिटीजन के साथ, गया के लगभग लाखों लोगों ने वोट में पार्टिसिपेट किए, वो लोकतंत्र का हत्या, ये क्या है? ये सारे आशय की जानकारी माननीय न्यायालय में दी गई है। माननीय न्यायालय ने इसको देखा है और 226 जो उनके पास शक्ति प्रदत्त है उसके तहत प्रोनाउंस नहीं हुआ है। कोर्ट में जो बातें बोली गई है वहाँ पर कंप्लेनेंट के भी वकील थे, वहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग के भी वकील थे, वहाँ पर माननीय अधिवक्ता राज्य सरकार के भी थे। उनके समक्ष राज्य निर्वाचन के वकील ने कहा कि मैं बगैर इसको समझे और पूरी बारीकी से एक पॉइंट जाने हम कोई इन पर एक्शन और कार्रवाई हटाने का। तब न्यायालय ने कहा कि एक एक बिंदु हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबको देखे और फिर न्यायालय में इसका मामला आगे डेट तिथि निर्धारित की गई। हम लोग एक एक बिंदु को ये ले जा रहे हैं। हम लोग एसपी, सीनियर एसपी, डीएम साहब और आईजी साहब को मिलकर ये दे रहे हैं कि सर आपसे जो रिपोर्ट कराई गई है, मुझ पर जो आरोप लगा है वो झूठा और निराधार लगा है। हमारा ये फैसला, सबसे पहले मैं चुनाव वार्ड पार्षद का लड़ा, उस समय घंटा पासवान का बहन हमसे चुनाव लड़ी, वो चुनाव हार गए। और देश में आके इनके द्वारा हम पर ये आरोप लगाया गया कि ये बंगाली समाज से आते हैं। आज भी मेरा पूरा वहाँ चाचा चाची का अभी भी वहाँ ज़मीन खतियान है, वो हमने आप लोग को दिखाया। और उनके द्वारा मुझे हमेशा बदनाम करने की प्रक्रिया चलती रहती। वो खुद ही एक बदनाम व्यक्ति है, आपको नहीं जानकारी होगा तो वो आप उसका बायोडाटा निकालिए, उसका परिवार का पूरा सूची निकालिए उस आदमी का, जो आज तक कुछ काम करता ही नहीं है। वो दिन भर यही सब काम करता है, उसका झूठ, उसका सच, उसका उस कोठी का धान उस कोठी। और एक अपराधी चरित्र का आदमी हमको कहता है कि बंगाली में लाला है, ठाकुर है, ये है, फलाने। वो खुद अपना ही झाँक करके देखे ना, वो क्या है। वो खुद ही एफिडेविट में करके दिया है कि ये मेरा पत्नी नहीं है, और पत्नी शो कर रहे हैं। वो शहर में एक अपराधी चरित्र का छवि के आदमी हमको बदनाम करने के लिए, शहर का प्रथम नागरिक को बदनाम करने के लिए वो ऐसा द्वेष की भावना कर रहे हैं। लेकिन मैं उनको आगाह करना चाहता हूं, जो वो कर रहे हैं, मुझको जो प्रताड़ित कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। उनके द्वारा जो प्रताड़िता करे जा रही है, वो खुद अपने घर में झाँक के देखे आपकी स्थिति क्या है, आपका शहर में छवि क्या है। एक अपराधी चरित्र का आदमी है आप, और इससे बढ़िया नहीं, शहर जानता है कि आपका छवि क्या है। आज तक पूरे शहर को मालूम है कि आप एक स्कैंडल है, बहुत तरह की उनके पर बात है। वो दिन भर यही काम करता है, अलबलाने। और जो डीएसपी साहब जो हमारे पर जो आरोप लगाए है, वो हमेशा झूठा निराधार है। उनको शहर भी जानती है अच्छी तरह से। बहुत से ऐसे हैं जो बेगुनाह को उन्होंने गलत रिपोर्ट देकर इस तरह से किया गया है। उनका भी हम साक्ष्य, कुछ दिन बाद उनका भी बहुत बड़ा साक्ष्य मेरे पास आने वाला है। मैं उसका भी उद्भेदन करूँगा। और इस षड्यंत्र में जो लोग मेरे लगे हुए हैं, उनको भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग को द्वारा जो मुझ पर आरोप लगाया, जिससे मेरा पूरा परिवार पीड़ित है और मानसिकता तनाव में हम लोग पूरे परिवार जी रहे हैं, इस तरह की आरोप जो मुझ पर लगाया है वो झूठा और निराधार है। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज़ UNI पर। आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI।